चलो बेटा, यहाँ मैं ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था। इससे पहले की दो क्लास हो चुकी हैं। जो दो क्लास आप छूटी है, आप यूट्यूब से प्लेलिस्ट देख सकते हो उसका, ठीक है। ओके सर। हम्म, चलिए, लास्ट क्या पढ़ाया था बता देना एक बार। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ाया था, चलो। तो प्रेशर का फॉर्मूला बता देता। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल। क्या बोलते हैं इसको? पास्कल। न्यूटन ओके। मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? पास्कल। शॉर्ट में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पीए। ठीक है ना। अब इसी के ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। देखो, फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल होता है। एक्सक्यूज मी सर। क्वेश्चन ऐसा है कि एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड, इसका आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया है, एल इंटू बी इंटू एच दिया है। एल इंटू बी इंटू एच दिया है, कितना दिया है? तो एल इंटू बी इंटू एच दिया है 20 इंटू 15 इंटू 10। मतलब लेंथ कितना है सेंटीमीटर में? सब किसमें है? सेंटीमीटर में। ये 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्यूब लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है। 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अगर इसका मास अगर इसका मास 5 kg है, सो फाइंड मैक्सिमम प्रेशर। फाइंड दो चीज फाइंड करना है। फाइंड फर्स्ट मैक्स प्रेशर, मैक्स प्रेशर एंड मिन प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, which it applied which it applies on a surface और टेबल। ऑन ए टेबल लिख लो, ठीक है। विच इट अप्लाइज ऑन ए टेबल। समझ रहा है? ये बच्चों एल इंटू बी इंटू एच दे रखा है 20 इंटू 15 इंटू 10। तो बच्चों आपको मैक्सिमम और मिन प्रेशर बताना है जो कि ये टेबल पे लगाएगा, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। अच्छा, तो बच्चों थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स होता है कि नहीं होता है? थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स होता है। होता है ना। अब एक बार बताओ, इसका सोल्यूशन मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। इसका सोल्यूशन मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। देखो, सोल्यूशन में पहले आपको थ्रस्ट चाहिए। तो थ्रस्ट क्या हो जाएगा? एम इंटू जी। एम इंटू जी। सिचुएशन समझ रहे हो? क्यूबॉइड देखे हो कि नहीं तुम लोग? ये क्या है? क्यूबॉइड है, काइंड ऑफ क्यूबॉइड ही तो है ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना। तो इसका देखो तीन, ये क्या है इसका? ये इसका लेंथ है। लेंथ है कि नहीं है? ये इसका ब्रेथ है, और ये इसका हाइट है। इसका हाइट है कि नहीं? तो लेंथ ब्रेथ हाइट इसका है। तो अब इसका कुछ वेट होगा। तो जैसे मान लो मैं ऐसे टेबल पे रखता हूँ, तो टेबल पे एक प्रेशर लगा रहा है। ये मेरे हाथ मान लो टेबल है, इसके ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है। देखो, अब इसको अलग अलग तरीके से रखूंगा तो प्रेशर अलग अलग आएगा। ऐसे रखूंगा तब प्रेशर एक अलग आएगा। ऐसे भी रख सकता हूँ, प्रेशर अलग आएगा। ऐसे भी रख सकता हूँ, प्रेशर अलग आएगा। तो बताओ किस केस में प्रेशर मिनिमम होगा और किस केस में प्रेशर मैक्सिमम होगा? कैसे पता करोगे? देखो, एम तो हर केस में सेम है। वेट, यहाँ पे थ्रस्ट का काम कौन करेगा? वेट, इसका वेट। थ्रस्ट बराबर यहाँ पे कौन काम करेगा? वेट काम करेगा। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी। और एम इतना की, एम यहाँ पे कितना दिया है? कितना दिया है? 5। तो 5 इंटू जी का वैल्यू कितना होता है? 10। जी का वैल्यू कितना होता है? 10। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। ये आपका थ्रस्ट हो गया। 50 न्यूटन आपका थ्रस्ट हो गया। अब सोचो बच्चों, थ्रस्ट तो हर केस में सेम है भाई। इसका वेट तो हर केस में सेम है कि नहीं? एरिया जब कम होगा तब प्रेशर ज्यादा होगा। एरिया जब कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो तुम सोचो,
सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, 2 एंड सिचुएशन नंबर 3। इन विच सिचुएशन एरिया इज लीस्ट? किस सिचुएशन में एरिया सबसे कम है? हाँ सार्थक, यस सर। सार्थक। यस सर। इन विच सिचुएशन एरिया इज लीस्ट? सिचुएशन 1 ये वाली है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। सर सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 अश्विन, ओके सार्थक। सिचुएशन 3। 3 सिचुएशन में, ठीक है। थर्ड सिचुएशन कैसे? एरिया ज्यादा नहीं लग रहा है तुम्हें? और ये वाला एरिया सबसे कम एरिया कौन सा है? थर्ड सिचुएशन में ऐसे रखा गया था, तो सबसे कम वाला एरिया था नीचे। तो एरिया कम था इसलिए हमारा प्रेशर भी कम लगा। तो एरिया कम था तो उस सिचुएशन में प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम। अब मिनिमम प्रेशर में कौन सा सिचुएशन? सिचुएशन 1, क्योंकि उस समय एरिया क्या था? मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम था ना उस समय, तो प्रेशर क्या होगा? मिनिमम। प्रेशर होगा मिनिमम क्योंकि एरिया क्या था? मैक्सिमम। चलो अब आपकी जिम्मेदारी है, निकालो मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर, फिर मैं बताऊंगा। अब क्या करोगे? अरे थ्रस्ट तो पता चल गया, थ्रस्ट अपॉन एरिया ही तो करना है। तो तुम इसमें से दिमाग लगाओ कि सिचुएशन 1 का एरिया कौन सा था, सिचुएशन 2 का एरिया कौन सा था, और सिचुएशन 3 का एरिया कौन सा था। नहीं बता पाएंगे क्या सर? नहीं बता पाओगे तुम लोग? दिमाग को खोलो, दिमाग को दौड़ाओ। अरे सिचुएशन 1 का एरिया कौन सा होगा? अच्छा बताओ, ये लेंथ है कि नहीं है? इधर देखो, ये लेंथ है, ये लेंथ है सिचुएशन 1 में, और ये ब्रेथ है। तो ये वाला एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा कि नहीं है? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा सिचुएशन 1 का एरिया। तो यहाँ लेंथ क्या है? 12, ब्रेथ क्या है? 15। तो सिचुएशन 1 का एरिया कितना होगा? 20 इंटू 15। लेकिन ये किस में है? सेंटीमीटर में। तो किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। सिचुएशन 3 का एरिया, अरे मुझे सिचुएशन 1 और 3 का चाहिए ना। 1 में प्रेशर सबसे मिनिमम है और 3 में प्रेशर सबसे मैक्सिमम है। तो बताओ अब 3 वाले सिचुएशन में ये वाला एरिया है, तो ये वाले एरिया का ये क्या है? एल बी एच में बताओ ये क्या है? ये क्या है? बी है के एच है? बी है। और ये बी है? नहीं है, ये बी है। ये क्या है? एच है। ये एच है। तो ये वाला एरिया कितना होगा? बी इंटू एच। तो मिनिमम एरिया ये वाला होगा और मैक्सिमम एरिया ये वाला होगा। समझ में आया बात? तो पहली बार में क्या करोगे? 50 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम निकालना है पहले कि मिनिमम? मैक्सिमम। तो पहले क्या करोगे? 50 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 इंटू, अब इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? एक मीटर में कितना, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1000 सेंटीमीटर होता है। सर 100। 100। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई? सर डिवाइड। डिवाइड करना पड़ेगा, तो करो। 2 बार सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 2 बार 100 से डिवाइड होगा। करो फिर, चलो लिखो क्वेश्चन पहले करो। थ्रस्ट लिख लो। नहीं है? आएगा आएगा, प्रयास करो।
ए सर से हाथ हटाओ पहले, हर्षिता हाथ हटाओ सर से। बालक हर्ष, हाथ हटाओ। आ गया? फर्स्ट पार्ट आ गया? नहीं है सरेंडर? अपने हथियार डाल दो, पेन रख दो तुम लोग। बताओ। छोटे छोटे क्वेश्चन, अश्विन तुम्हारा भी नहीं आया? सर थ्रस्ट पार्ट। अरे मैक्सिमम प्रेशर आपका नहीं है अश्विन? सर वो, सर 10,000/3 आया है। 10,000/3 है, चलो देखते हैं, हो सकता है अश्विन का सही हो। आइए, 10,000/3। ये तो आओ चेक किया जाए। देखो, थ्रस्ट कितना है, प्रेशर बराबर होगा थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट है 50, मैक्सिमम प्रेशर निकालना है, तो एरिया मिनिमम वाला कितना लिया है, 15 × 10। 15 × 10 लेंगे ना, तो कर दो, 15 × 10 कर दो, और दिस डिवाइडेड बाई 100/100। चाहो तो तुम लोग 10⁻⁻⁴ भी लिख सकते थे, आपकी इच्छा है। लेकिन अब ये दोनों 100 कहां चले जाएंगे, ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा, 50 × 100 × 100 दिस डिवाइडेड बाई 15 × 10। अब जीरो जीरो जितना उड़ा सकते हो उड़ा दो, जीरो जीरो उड़ गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना आएगा ऊपर, 100 × 100, 10,000 आ जाएगा, 1 2 3 4 अपॉन 3। यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर पास्कल। और पास्कल। आया समझ, आया समझ कि नहीं आया? चलो मैक्सिमम प्रेशर, ये मिनिमम क्या निकाले, मैक्सिमम प्रेशर ना, मिनिमम निकालो चलो, अब खुद करो मिनिमम, और जल्दी करो। सर 5,000/3 पास्कल। चलो, अश्विन के भी आंसर आ गया, 5,000/3 पास्कल। ठीक है, चलो देखा जाए जरा, पी मिन कितना होगा, तो मुझे एरिया मैक्सिमम वाला लेना है, तो फोर्स होगा, सार्थक तुम्हारा आ रहा है, नहीं सार्थक? सर, नहीं हाँ, सर। 15 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वाला एरिया, 20 × 15, एंड दिस डिवाइडेड बाई 100, एंड दिस डिवाइडेड बाई 100। कर लो बस, ऊपर ले जाओ, कितना होगा, 50 × 100 × 100, दिस डिवाइडेड बाई 20 × 15। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो, 20 × 15। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 से इसको काट दो 3, फिर 2 से इसको काट दो 50, तो कितना है, हाँ ठीक है, 5,000/3। 5,000/3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, कुछ भी कहो। 5,000/3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। समझ में आया? ठीक है,
चले आगे। चलो बताओ फ्लूइड और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है। हाँ अश्विन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड लिक्विड। सर फ्लूइड हम लिक्विड को ही नहीं कहते सर, जो चीज बह सकती है उसे फ्लूइड कहते हैं सर। ओ, जैसे कि सर गैसेस होती हैं सर, वो भी फ्लूइड कहे जा सकती हैं, जो कि सर बहती हैं वो। ठीक है, फ्लूइड का मतलब विच कैन फ्लो, बताओ यशस्वी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड लिक्विड, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। हाँ बताओ। हम्म, ठीक है। फ्लूइड दो टाइप की हो सकता है, हाँ फ्लूइड दो टाइप की हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी। लेकिन मतलब फ्लूइड का टाइप है लिक्विड, फ्लूइड के अंदर गैस भी आ सकता है। ठीक है ना, तो हम ये कहते हैं कि एवरी लिक्विड इज ए फ्लूइड, बट एवरी फ्लूइड इज नॉट ए लिक्विड। ठीक है ना, फ्लूइड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लिक्विड एंड गैस। उसके सब कैटेगरीज हैं लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अब लिखो बच्चों प्रेशर इन फ्लूइड, हेडिंग डालो, प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, प्रेशर इन फ्लूइड, इसके बारे में लिखो, फ्लूइड अप्लाइज प्रेशर, फ्लूइड अप्लाइज प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, fluid applies pressure from all the directions, fluid applies pressure from all the directions, fluid applies pressure from all the directions। ठीक है, fluid applies pressure from all the direction। ठीक है, fluid applies pressure from all the direction, fluid सभी डायरेक्शन से प्रेशर लगाता है बेटा, fluid applies pressure from all the direction। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, जैसे कंटेनर लिया, इस कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है ना, लिक्विड फील्ड है, यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया हमने, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। अब इसके ऊपर से एक पिस्टन लगाया और इसको कंप्रेस करना शुरू किया, दबाना शुरू किया। ठीक है, पिस्टन समझ रहे हो ना, जैसे सिरिंज में होता है, सिरिंज में होता है ना, दबाने पे नीचे जाता है, वैसे ही मान लो ये पिस्टन है। तो जब आप दबाओगे तो इसके ऊपर, इसको ऊपर से दबाने जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन है कि इस लिक्विड पे प्रेशर किस डायरेक्शन से बढ़ेगा, तो इसका आंसर है प्रेशर हर डायरेक्शन से बढ़ेगा। इधर से भी बढ़ेगा, 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 इधर से भी और इधर से। फ्लूइड अप्लाइज प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, फ्लूइड हर डायरेक्शन से प्रेशर लगाता है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से नीचे प्रेशर ज्यादा होगा या नीचे से ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, फ्लूइड जब प्रेशर लगाता है तो हर तरफ से लगाता है, ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से ज्यादा लगाएगा नीचे से ज्यादा, नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे आप पानी के अंदर चले जाओ, तो ऐसा नहीं कि आपके सर का प्रेशर, पानी के अंदर गहराई में आप चलते चले जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सर पे प्रेशर पानी का ज्यादा होगा और आपके जैसे पैर पे प्रेशर कम होगा, नहीं, हर जगह बराबर प्रेशर लगेगा लिक्विड के अंदर। तो फ्लूइड जो है, ये बात याद रखना इसके अंदर, बस इतना ही कि फ्लूइड अप्लाइज प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, लिख लिए, बनाना बनाना क्लियर है, बनाना है तो थोड़ा सा ऐसे रफ बना लो, अदरवाइज खत्म करो। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या पहले लिखो बायंट फोर्स, बायंट फोर्स, बायंट फोर्स, ये हो गया ना। अब लिखो बायंट फोर्स, बायंट फोर्स, ठीक है, लिखो उसके बारे में, बायंट फोर्स क्या होता है, लिखो, एवरी फ्लूइड, एवरी फ्लूइड, बायंट फोर्स, every fluid applies an upthrust, every fluid applies an upthrust on an object, applies an upthrust on an object which is called as buoyant force,
which is called as buoyant force, which is called as buoyant force, which is called as buoyant force, which is called as buoyant force, and the phenomena is called, and the phenomena is called buoyancy, and the phenomena is called buoyancy, and the phenomena is called buoyancy, and the phenomena is called buoyancy. ठीक है, and the लिख लिया, and the phenomena is called buoyancy. इधर ध्यान दो बच्चों, एक बात सोचो, अगर मैं किसी भी चीज को ऐसे ड्रॉप करूं तो नीचे की तरफ गिर जाएगी, क्यों गिरेगी? क्योंकि अर्थ एक फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स? वेट। वो फिर फोर्स किसके इक्वल है? वेट के। तो इसी वजह से नीचे गिर जाएगा। लेकिन पानी में कोई चीज तैरते हुए देखते हो कि नहीं देखते हो? तैरते हुए देखते हो, तो क्यों तैर रहा है भाई? क्या अर्थ ने वेट लगाना खत्म कर दिया? नहीं, अर्थ अपना वेट अभी भी लगा रही है। तो इस वेट को कोई ना कोई कैंसिल करने वाला आ गया है, इस वेट को कोई ना कोई कैंसिल करने वाला आ गया है। कौन आ गया है? तो बायंट फोर्स आ गया है। कैसा फोर्स होता है? ये एक ऐसा फोर्स होता है जो लिक्विड लगाता है। किधर लगाता है? ऊपर की ओर। ठीक है, तो जब ये बायंट फोर्स इस वेट के बराबर होगा तभी वस्तु तैरेगी। अब अगर मान लो वेट ज्यादा हो गया और बायंट फोर्स कम ही रह गया तो वस्तु डूब जाएगी। एग्जाम्पल लोहा, लोहे को डालोगे पानी में डूब जाएगा। तो क्या बायंट फोर्स नहीं था, लेकिन उसका बायंट फोर्स अब की बार इतना नहीं था कि उसके वेट को बराबर कर दे। लेकिन प्लास्टिक का कोई चीज डालो तैरेगी, लकड़ी का डालो तैरेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो बायंट फोर्स था लकड़ी के लिए वो उसके वेट के बराबर हो। ठीक है ना? कोई चीज जब तैरेगी तो तभी तैरेगी। या कोई भी, जैसे टेबल पे कोई वस्तु रखी हुई, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वो ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि एक फोर्स लगा रहा है अर्थ नीचे की तरफ, उस फोर्स का नाम क्या है? वेट। लेकिन वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि टेबल भी एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, इसीलिए वो टेबल पे वस्तु रखी हुई है, वो नीचे नहीं जा रही है। लेकिन अगर ऐसा हो कि तुम उसको वस्तु को टेबल से बाहर कर दो, छोड़ो, तुरंत गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट ही बचा, ऊपर वाला फोर्स खत्म हो गया। तो इसीलिए कोई भी वस्तु तैरती क्यों है? बिकॉज ऑफ बायंट। किसके कारण तैरती है? बायंट फोर्स के कारण। समझ में आ रहा है? बायंसी किसको कहते हैं? समझ में आ रहा है? हर लिक्विड, पानी में जाओगे वेट हल्का हो जाता है। अगर वे अगर किया जाए आपका वेट तो पानी में कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हवा में तोलो, स्प्रिंग बैलेंस जानते हो? और वो जो सिलेंडर वाला आके सिलेंडर तोलता है जिससे, उसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब मान लो एक वस्तु ले लो, एक ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस सब लोग देखे हैं? सार्थक, अश्विन, देखा है स्प्रिंग बैलेंस? ये यस सब सर, देखी ये सर। 8th क्लास की बुक में भी था। हाँ, और ऑफलाइन में एट्थ भी क्लास की बुक में था। इससे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से बांध दो, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, यहाँ पे इस तरह स्केल लगा होता है जो वेट बताता है, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। इसका वेट एयर में निकालो और इसका वेट पानी में निकालो, तो पानी में वेट कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्यों कम आएगा? बायंट फोर्स की वजह से। तो बायंट फोर्स वेट को बैलेंस कर देगा कि नहीं कर देगा? और अगर तैरने वाली वस्तु हुई तो वेट जीरो ही हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि वेट को पूरा खत्म कर देगा बायंट। अगर मान लो कोई ऐसी वस्तु है जो पानी में तैर सकती है और उसको तुम हवा में तोलो, फिर उसको पानी में डालो, तो पानी में तुम्हारा वेइंग स्प्रिंग बैलेंस में कुछ रीडिंग ही नहीं आएगा, उसका वेट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट को कैंसिल कर दिया। किसने कैंसिल किया? बायंट फोर्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को बच्चों? थोड़ी थोड़ी बातें समझते चलो। अच्छा, अब देखो एक बात बताते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आर्किमिडीज। क्या नाम था उनका? आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज थे, तो उन, हाँ चलो ठीक है, अभी आज ज्यादा नहीं आएगा, अभी बस थोड़ा थोड़ा ही पता होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? क्या हुआ एसएसपी? नहीं सुनो, कहानी सुना रहा हूँ, कहानी तो सुनोगे ना। ग्रीक में एक राजा थे, ठीक है, उनको किसी ने मुकुट गिफ्ट किया। ठीक है ना? क्राउन, गोल्डन क्राउन गिफ्ट किया। जब गोल्डन क्राउन गिफ्ट किया तो राजा को लगा भाई ठीक है, मुकुट तो बहुत, क्राउन तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये शुद्ध सोने का है कि नहीं मुझे पता लगाना पड़ेगा।
ये तो मैं राजा हूँ, मैं शुद्ध सोने की चीजें तो पहनूंगा नहीं, तो मुझे ये तो पता लगाना पड़ेगा कि ये शुद्ध है कि नहीं। लेकिन अगर शुद्धता का पता लगाएंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ या तो घिसना पड़ेगा उसको, या तो थोड़ा बहुत मेल्ट करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि बिना मेल्ट किए और बिना घिसे अगर जो इसको बता देगा कि ये मुकुट शुद्ध है तो उसको इनाम दिया जाएगा। समझ में आएगा नहीं चैलेंज क्या किया, कि ना इसको तोड़ना है, समझ रहे हो, तोड़ना भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं बाहर निकालना, ना इसको घिसना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसा किए बिना कोई अगर ये बता देगा कि ये मुकुट जो है शुद्ध सोने का बना है कि नहीं बना है, तो उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक। तो उसी राज्य में रहते थे आर्किमिडीज, और आर्किमिडीज एक मैथमेटिशियन भी थे। अब क्या हुआ कि वो नहाने गए बाथ टब में। तो जब बाथ टब में नहाते समय वो कूदे बाथ टब में, तो पानी बाहर आ गया। अब उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, कूदे पानी बाहर आ गया, उनके दिमाग की बत्ती जल गई। फिर वो चिल्लाते हुए भागे, बिल्कुल गीले गीले चिल्लाते हुए भागे, यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब खोज लिया, आई हैव फाउंड, आई हैव फाउंड, आई हैव फाउंड। समझ में आएगी नहीं, चिल्लाते हुए आर्किमिडीज भागे, तो अल्टीमेटली आर्किमिडीज ने खोज लिया उसको कि ये कैसे पता लगाएंगे। ठीक है ना, और उन्होंने बता भी दिया राजा के मुकुट को कि राजा का मुकुट शुद्ध है कि नहीं। ठीक है ना, तो अब हम वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। क्लियर है आपको? तो हेडिंग डालिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखिए। देखिए, अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट अप्लाइड बाई, अप थ्रस्ट अप्लाइड बाई, अप थ्रस्ट अप्लाइड बाई ए लिक्विड, अप्लाइड बाई ए लिक्विड, अप थ्रस्ट अप्लाइड बाई ए लिक्विड on an object, up thrust applied by a liquid on an object is directly is up thrust applied by a liquid on an object is equal to up thrust applied by a liquid on an object is equal to the weight, is equal to the weight, is equal to the weight of liquid, is equal to the weight of liquid displaced by the object, is equal to the weight of liquid displaced by the object, is equal to the weight of liquid displaced by the object, is equal to the weight of liquid displaced by the object। ठीक है, ठीक है ना। अब एकदम ध्यान से समझना, पहले आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, इसी में पहले एक माइनर हेडिंग दो डेंसिटी, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। माइनर हेडिंग दो डेंसिटी, इसको डी से डिनोट करेंगे अभी। माइनर हेडिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर ही दो डेंसिटी। देखो, इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, it is the mass per unit volume, it is the mass per unit volume, it is the mass per unit volume। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन v। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन, इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m अपॉन v। ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या होगी इसकी, ऊपर यूनिट होगा मास का, मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट कितनी होती है, केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, बताओ। ब्लैंक होके बैठे हो, ब्लैंक। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बताओ, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। समझ आएंगे नहीं, तो डेंसिटी का यूनिट क्या, केजी पर मीटर क्यूब, ये इसकी एसआई यूनिट है।
ठीक है, मतलब ऊपर यूनिट मास की रहेगी और नीचे यूनिट किसकी रहेगी, वॉल्यूम की। ऊपर यूनिट मास की रहेगी, नीचे यूनिट किसकी रहेगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन होता है हिंदी में। वॉल्यूम की और क्या क्या यूनिट होती है, मीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, लीटर। लीटर भी किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। मिलीलीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। ये सभी वॉल्यूम की यूनिट है। लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, मीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सब वॉल्यूम के यूनिट है। समझ में आएगी नहीं, तो बताओ, अगर आपको डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हो तो मास निकाल लोगे, ये बच्चों को बता रहे हो। डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, बताओ मास, बताओ कैसे निकलेगा, यशस्वी कैसे निकलेगा मास। डेंसिटी एंड वॉल्यूम इज गिवन, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास बराबर कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास बराबर कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर है सबको, पक्का। चलो, अब इसके बाद आते हैं अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बात करते हैं। इधर ध्यान दो, लिख लिया था ना उसको, नहीं लिखा था। इधर सुनो, आर्किमिडीज ने क्या कहा था। आर्किमिडीज ने कहा था कि मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर फ्लूइड भरा है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, दोनों सिलेक्ट हो गया क्या, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, पूरा ऊपर तक भर दो, चलो ऊपर तक भर दिया फ्लूइड, ऊपर तक भरा है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे, कि जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट मैं डालूंगा तो पानी बाहर गिरेगा। अरे कॉमन सेंस की बात है भाई, फिजिक्स की बात नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके अंदर डालूंगा तो पानी बाहर गिरेगा कि नहीं, पहले ये बताओ मेरे को। बाहर गिरेगा, क्यों गिरेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डालोगे उसको अपने वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस जो ऑक्युपाई करता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट अंदर डालोगे तो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा ना, तो जितना स्पेस को ऑक्युपाई करेगा उतने स्पेस के बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अरे उसका वॉल्यूम जैसे जो भी हो, मान लो उसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर बाहर कर देगा। जितना उसका वॉल्यूम है उतना वाटर वो बाहर कर देगा, क्योंकि उसको जगह चाहिए। अरे जगह चाहिए ना ऑब्जेक्ट को, तो उसका जितना वॉल्यूम रहेगा उतना वाटर वो डिस्प्लेस कर देगा नीचे की तरफ। समझ में आया? तो जैसे ही तुमने इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाला, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट आपने जैसे ही डाल दिया इसके अंदर, बच्चों जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर डाला, इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर डाला तो क्या होगा, तो होगा ये कि नीचे एक मान लो मैंने कंटेनर रखा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट डालोगे ये पानी बाहर गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, और गिर के यहां इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा ना, पक्का इकट्ठा हो जाएगा गिर के। अच्छा, कितना पानी नीचे गिरेगा, तो जितना इसका वॉल्यूम है, बात समझ में आ रहा है, कितना पानी नीचे गिरेगा जितना इसका वॉल्यूम है। सार्थक, अश्विन, सर समझ में आ रहा है बेटा। सर हाँ, नहीं। अब देखो, तो यानी ये, यस अब सर। आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि इसके ऊपर एक बायएंट फोर्स लग रहा है, तो बायएंट फोर्स ऐसे लग रहा होगा, तो ये बायएंट फोर्स किसके इक्वल होगा, तो जो पानी नीचे गिरा है उसके वेट के इक्वल होगा। अरे पानी का वजन निकाल सकते हैं ना, ये जो पानी नीचे गिरा है, जो पानी इस ऑब्जेक्ट के डालने के बाद नीचे गिरा है, उस पानी के वेट के बराबर कौन होगा, बायएंट फोर्स। ये बायएंट फोर्स किसके इक्वल होगा, तो बायएंट फोर्स विल बी इक्वल टू, दिस बायएंट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यही बताया था ना आर्किमिडीज ने, डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो जरा देखो यहां, अब हम वेट कैसे निकालें। तो बच्चों एक बात हमको पता है कि मान लो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v है, मान लो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, समझ लो फिर लिखना, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मान लो v है, तो कितना पानी बाहर गिरेगा, v के बराबर। अच्छा, तो इतना वॉल्यूम का पानी बाहर गिरेगा। अच्छा बच्चों, अगर वॉल्यूम में, जैसे मुझे इस लिक्विड का जो बाहर गिरा है इसका वॉल्यूम पता चल गया,
तो वॉल्यूम में अगर इस लिक्विड के डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दूं तो मास आ जाएगा, अभी बताया था। तो मुझे लिक्विड का डेंसिटी मालूम होगा ना, मालूम है पानी का डेंसिटी है तो मुझे मालूम है, या गिवन होगा। तो पानी के डेंसिटी, वॉल्यूम किसका है ये, ऑब्जेक्ट का। अब इसमें लेकिन ये जो वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है उतना ही वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड नीचे गिरा है। यशस्वी हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, वेकअप वेकअप वेकअप। उतना ही वॉल्यूम बाहर गिरेगा, उसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मास। किसका मास, जो लिक्विड नीचे गिरा उसका मास, इनटू क्या कर दोगे, C। तो यही बायएंड फोर्स का फॉर्मूला बन गया। अश्विन समझ में आया? यस सर। हाँ। सार्थक? यस सर। ठीक है, ये बायएंड फोर्स का फॉर्मूला बन गया ये। यहां V किसका किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू the volume of the displaced liquid, which is also equal to the volume of the displaced fluid. Rho क्या है, rho is what, rho is the density of fluid, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, सावधान रहे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। और जी बताइए आपको, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेकअप बेटा वेकअप, दिमाग एकदम एक्टिव मोड में रहना चाहिए, पास हो जाओगे। कोई क्वांटम नंबर आया था कुछ, सब कर लिया क्वांटम में। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, हो गया बच्चों, डन। इधर उधर मत देखा करो, दिमाग लगाया करो, दिमाग को स्थिर किया करो, ठीक है। डन, टायर्ड, बहुत ज्यादा टायर्ड। देखो इसके बाद वाला सेगमेंट अभी और हैवी है, लेकिन वो बस आखिरी। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर क्लास 9th का कौन सा पता है तुम्हें, ग्रेविटेशन। उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, हालांकि आपको बहुत कम जानना है, लेकिन फिर भी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या हर बार ऐसा होगा कि पूरा ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, हर बार ऐसा होगा, जैसे लकड़ी आप फेंकते हो तो उसका कुछ ही वॉल्यूम डूबता है ना, पूरा वॉल्यूम थोड़ी डूब जाता है। तो अगर पूरा वॉल्यूम, अगर बच्चों पार्शियली इमर्ज इन वाटर हो, इसी का अगर सब केस बनाए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली इमर्ज इन वाटर, इज पार्शियली इमर्ज इन वाटर, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरह से नहीं इमर्ज, पार्शियली इमर्ज। तो बताओ कुछ वॉल्यूम अंदर होगा कुछ वॉल्यूम बाहर होगा, तो लिक्विड कितना हटेगा, जितना वॉल्यूम अंदर होगा, क्योंकि बाहर वाले से तो मुझे मतलब नहीं है, जितना वॉल्यूम अंदर होगा उतना वॉल्यूम हटेगा, ठीक है, उतना ही जाएगा। तो देखो, तो उस केस में यही फॉर्मूला बदल जाता है, एफ बी इज इक्वल्स टू रो इंटू वी इम, मतलब वॉल्यूम इमर्ज्ड इन वाटर या वॉल्यूम इमर्ज्ड इन फ्लूइड। जैसे मान लो लिक्विड का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर, अब उसका 3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अंदर है और 7 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बाहर है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ कौन सा वॉल्यूम पड़ेगा, 3 पड़ेगा, 7 नहीं पड़ेगा। और इंटू जी,
अगर मान लो पूरा डूब गया है तब तो क्या पड़ जाएगा, 10 पड़ जाएगा। लेकिन अगर कम डूबा है तो जितना डूबा है उतना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है इतना? जानबूझ के बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, खूब समझ समझ के। मतलब समझ में आ रहा है ना सब? देखो अच्छे से समझा रहा हूँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? वो वेट डालोगे बाहर गिरेगा लिक्विड, लिक्विड का जो वेट होगा उसी के बराबर बाहर कुछ होगा। ठीक है ना? चलें आगे चलें। सुनो ध्यान से। नहीं, नहीं जाओगे, आगे नहीं पढ़ोगे? क्या हुआ, ठीक है ना? अश्विन ठीक है ना? सार्थक? यस सर। हाँ, देखो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। चलो आखिरी टॉपिक है, घबराओ मत। रिलेटिव डेंसिटी आखिरी टॉपिक, घबराओ मत। देखो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द डेंसिटी, लिखो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of density of object, it is the ratio of density of object, it is the ratio of density of object to the density of fluid, to the density of fluid, to the density of fluid or water, fluid or water, fluid or water, fluid or water। ठीक है ना, लिख लिए ना? बस आर डी बराबर ये लिख लो ऊपर, बस ऊपर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, नीचे क्या होगा, ज्यादातर टाइम डेंसिटी ऑफ वाटर होगा आपके लिए, लेकिन कोई और अगर लिक्विड हो स्लैश फ्लूइड लिख दे रहा हूं, लिख लो। यूनिट क्या होगी रिलेटिव डेंसिटी की, अश्विन? रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी बेटा? सर पता नहीं। कोई यूनिट नहीं, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, कट जाएगा। अरे ऊपर भी केजी पर मीटर क्यूब और नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, गया यूनिटलेस, इकाई रहित, बस। आज के लिए इतना है, ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू। ओके सर। बाकी जिसका जो भी लेक्चर छूट गया है मैं आज ग्रुप में प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, नहीं तो श्री राम एजुकेटर्स चैनल पे जाके भी, यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो उसको। ठीक है, प्लेलिस्ट अपना सर्च कर लीजिएगा। नाइन्थ के साइंस का अलग प्लेलिस्ट है, नाइन्थ के टेंथ के मैथ्स का अलग, सॉरी नाइन्थ के मैथ्स का अलग प्लेलिस्ट है। और आज वाली वीडियोज और पीछे की क्लासेस की वीडियोज डेली अपडेट होती हैं प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लीजिएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।